नमस्कार। जी जागरण की ओर से मैं अपर्णा घोषाल आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समय का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। क्या समय के साथ साथ कुछ भी थमता है? क्या हमारा ये जीवन कहीं थमता है या रुकता है? तो फिर क्या कारण है कि कई बार पढ़ाई न चाहते हुए भी रुक सी जाती है, मन लगता ही नहीं है, एग्जाम सर पर हैं और प्री बोर्ड्स की तैयारियां चल रही हैं, प्री बोर्ड्स अब आने वाले हैं, बोर्ड्स बस कुछ ही दूर हैं और ऐसे में बच्चे अगर पढ़ाई न करें तो जाहिर सी बात है टेंशन तो होगा ही। और इस टेंशन, इस तनाव को किस तरह से दूर किया जाए? क्या इसमें रेकी हमारी और आपकी कुछ मदद कर सकती है? क्या वास्तु दोष होने से पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? चलिए इसी विषय पर आज विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ है रेकी मास्टर, वास्तु एंड पैरा वास्तु एक्सपर्ट हमारे साथ हैं पल्लव सेन गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कोई भी सवाल जो कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, वास्तु से संबंधित हो या फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप चिंतित हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर जो कि है 4698029469, 46980304, 42829184, 42829220। अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें कॉल करते हैं तो इसके लिए आपका डायलिंग कोड है 0120 और दिल्ली वालों के लिए डायलिंग कोड है 95120। हाँ, अगर आप हमें एसएमएस भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा KC, एक स्पेस छोड़ना होगा, अपना सवाल लिखना होगा, अपना नाम और उस जगह का नाम लिखना होगा जहां से आप हमें एसएमएस कर रहे हैं और इसे भेज देना होगा 57575 पर। तो पल्लव जी, इससे पहले कि कॉल्स आने शुरू हो जाए, हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल सर पर है और कई जगह अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि भाई बच्चे पढ़ाई नहीं करते। इसका एक कारण तो ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स जितना भी पढ़ ले बच्चे सफिशिएंट नहीं मानते। दूसरा कारण ये है कि वाकई में बच्चों का दिल नहीं लग रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मदद कर सकता है रेकी? इसके अंदर रेकी और वास्तु दो ऐसी साइंसेज हैं जो आपस में अगर मिल के चल सकें तो इससे अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है जो हमने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि जरा सी डायरेक्शन, बच्चे की बैठने की डायरेक्शन को ठीक किया जाए और जरा सा उसके अंदर एक छोटे छोटे से उपाय किए जाएं जिससे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर एनहांस हो जाए और साथ साथ पूरा का पूरा जो एक बार वो याद कर लेता है वो दोबारा भूले नहीं। जनरली क्या देखा गया है कि जब वो स्टडीज करते हैं, जब वो इस चीज को पढ़ लेते हैं तो उनको याद तो हो जाता है, बट जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उसके पहले की जो कंफ्यूजन्स हैं, जो उसके पहले की जो उनके मन में एक डर रहता है, जो एक वहम रहता है कि भूल ना जाऊं, गलत ना हो जाए, उन चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्पेशली बिल्कुल निक ऑफ द टाइम पे, जब एग्जाम शुरू होने से कुछ टाइम पहले रह गया, उस टाइम पे आके वो कंफ्यूजन में होते हैं। फिर वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, कुछ याद आता है, कुछ रह जाता है और बाद में घबरा के बाहर आ जाते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा हुआ। जबकि इसके अंदर वास्तु और रेकी दोनों बहुत ज्यादा फायदा डाल सकती हैं अगर इसको पैरेलली यूज कर लिया जाए। पैरेलली किस तरह से यूज किया जाए रेकी और वास्तु दोनों को, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद है पल्लव सेन गुप्ता, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हैं लाइन पर, उन्हें ले लेते हैं। हमारे साथ है पौरुष जो कि हमें कॉल कर रहे हैं इंदौर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी जागरण में, सवाल कीजिएगा। थैंक यू, गुड इवनिंग। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो मकान है जिस प्लॉट पे है, ये प्लॉट ईस्ट और साउथ के को फेसिंग करता हुआ है। ईस्ट एंड साउथ को फेसिंग करता हुआ आपका प्लॉट है। ईस्ट इसके लेफ्ट कॉर्नर पे आता है और लेफ्ट कॉर्नर पर ईस्ट आता है, साउथ राइट कॉर्नर पे आता है। प्लॉट पे डायगोनल प्लॉट है और आगे प्लॉट 30 फीट है, पीछे प्लॉट 36 फीट है। इसमें मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो उसमें एक बेसमेंट लिया है और ऊपर 2 फ्लोर बनाए हैं। बाकी सारा कुछ वास्तु के हिसाब से, लेकिन ये बेसमेंट को लेके कई लोग बोलते हैं कि बेसमेंट नहीं होना चाहिए और मेरा बिजनेस में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो क्या इसका कारण बेसमेंट है या इसका कोई करेक्शन किया जा सकता है? देखिए पौरुष जी, इसके अंदर जो आपकी बेसमेंट की लोकेशन है वो लोकेशन आप मुझे